तो टिकर को लेकर हुए हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर करारा वार कर दिया। इनका भाषण तो लाइव हो रहा है, गौरव गोगोई जी का भाषण लाइव हो गया है। इनका प्रॉब्लम क्या है यही मैं समझ में नहीं आ रहा। इतना डर क्यों है, इतना असुरक्षितता भावना क्यों है? व्हाई दे आर सो मच ऑफ अफ्रेड? और अब बात करते हैं संसद में विश्वास प्रस्ताव पर जारी बहस की। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत की। संसद में अलग अलग मुद्दों पर सियासी दल एक दूसरे को घेरने में लगातार जुटे नजर आ रहे हैं। संसद में हंगामे की ये तस्वीर संकेत है आने वाली सियासी लड़ाई की। दिल्ली बिल पर सरकार को घेरने के बाद विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। अगर इस तरह हंगामा नहीं होता तो लगता ही नहीं कि संसद की कार्यवाही चल रही है। ये शोर शराबा मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान हो रहा है। पहले खबर थी कि राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल की जगह गौरव गोगोई खड़े हुए और मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार से सवाल पूछे। ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया। माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, ऐसे नहीं चलेगा। गौरव गोगोई का जवाब बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने दिया। वैसे 137 दिन बाद जब सोमवार को पहली बार राहुल गांधी संसद में पहुंचे, तब निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक का मुद्दा उठाकर उनका स्वागत किया। एक बार फिर निशिकांत दुबे ने जब विपक्ष पर वार किया तो उनके निशाने पर राहुल गांधी ही रहे। सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। संसद में भले ही अविश्वास प्रस्ताव पास हो या न हो, इसके सियासी संकेत बेहद खास रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष ने अपनी एकता दिखाने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी इस एकता पर बार बार वार कर रही है। ममता जी बैठी थी और उन्होंने कुछ अपना बात रखने के लिए कागज स्पीकर तक भेजा, बोलने के लिए कोशिश भी की, मगर यहाँ जो उस समय लेफ्ट फ्रंट का जो हाईएस्ट नंबर सीट जीते थे उस समय 63, फिजिकली ममता जी को बोलने नहीं दिया। और यहाँ तक जब ममता जी बार बार बोलने का कोशिश किया, नोकझोंक हुई और पूरे फिजिकली, मुझे आज भी वो दृश्य याद है, पूरे कम्युनिस्ट के पार्टी पूरा टूट पड़ा फिजिकली। ये तो लकीली मैं और हमारे पार्टी के कुछ सदस्य वहां सामने बैठे थे, हम लोग बिल्कुल आगे कूद गए और फिजिकली हम लोग ने जाके रुका कि इस तरह का लोकसभा में आपके संख्या बल पर एक महिला सांसद को इस तरह से आप लोग अटैक नहीं कर सकते। वैसे सवाल तो दिल्ली के तख्त का है, लेकिन कुछ राज्यों की सियासी लड़ाई पर सबकी नजर है। बार बार बगावत से महाराष्ट्र की सियासत बदल चुकी है। इस बगावत का असर सदन में भी नजर आया। महाराष्ट्र के सियासी दल हिंदुत्व के मुद्दे पर उलझे नजर आए। भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते, जो लोग भगोड़े हैं वो भगोड़े क्या बोलेंगे। अब हिंदुत्व के बारे में इतने हो, हिंदुत्व चाहते हैं, उनको गर्व है, तो जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस वक्त गद्दारी कर पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है। वैसे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान सबकी नजरें राहुल गांधी पर टिकी हैं। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी फिर से 12 तुगलक रोड पर ही रहेंगे। राहुल गांधी को सरकारी बंगला वापस मिल गया है। संसद की हाउसिंग कमेटी ने राहुल का पुराना घर वापस कर दिया है। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। लोकसभा में विपक्ष मणिपुर हिंसा सहित कई दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष सरकार की नीतियों के बखान के साथ विपक्षी एकता को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 10 अगस्त तक होगी।
सबकी नजर चर्चा के अंतिम दिन राहुल गांधी पर रहेगी, जो अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी भी इस अविश्वास प्रस्ताव पर करारा जवाब देंगे। डेटा में आज को मिला है कि लगभग 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी। टीम न्यूज नेशन। किसान है, श्रमिक है, कल्टीवेटर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का